हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और मेरा ये जो वीडियो है वह रैदास के पद पाठ से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ में दो पद हैं जो रैदास के द्वारा लिखे गए हैं। और रैदास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वे निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के कवि थे। निर्गुण से अभिप्राय जो केवल एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जिनके ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, जो ईश्वर को एक परम शक्ति के रूप में मानते हैं, वे निर्गुणवादी कहलाते हैं। कबीर भी ऐसे ही कवि हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि दक्षिण भारत में जिस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, उस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में बढ़ावा देने का कार्य जिस संत के द्वारा किया गया वे थे रामानंद। और उन्होंने कुछ ऐसे शिष्यों को चुना जो निम्न जाति के थे, उन्हें शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उनकी शिक्षा के कारण उन शिष्यों को समाज में सम्मान मिला, महत्व मिला। और उसी में से एक शिष्य है रैदास, जो निम्न जाति के थे, किंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। गुरु की महिमा और ईश्वर की कृपा को उन्होंने अपनी हर पंक्ति में पिरोने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने पहले पद में देखा होगा कि उसकी पहली पंक्ति में ही वे कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अर्थात राम का नाम, ईश्वर का नाम, यहाँ राम से अभिप्राय है ईश्वर। ईश्वर का नाम लेने की जो आदत है वो अब वो छोड़ना चाहे तो भी छोड़ नहीं पाते हैं। और इसी पहले पद में वे अनेक ऐसी चीज़ों का उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से वे भगवान और भक्त का संबंध समझाने का प्रयास करते हैं। और इसी पहले पद पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी पुस्तक में पहले पद से संबंधित जो प्रश्न है वो 3 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहले पद में भगवान और भक्त की किन किन चीज़ों से तुलना की गई है, उनका उल्लेख कीजिए। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जल्दबाजी में केवल शॉर्ट आंसर की तरह जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उत्तर देने का एक तरीका होता है, एक रीति होती है। हमें उसको समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, जो हमारे आगे आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद या लाभदायक सिद्ध होता है। तो पहले आप इस उत्तर की भूमिका बनाते हुए लिखेंगे कि कवि रैदास ने पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह एक सारणी बना कर दें, जिसमें एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ आप भक्त लिख दें। और फिर आप पहले पद की उन पंक्तियों में जाएं जहां पर वो भगवान और भक्त की तुलना कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि पहली पंक्ति के बाद वो दूसरी पंक्ति में कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहीं पर आपको पहला आपके उत्तर से संबंधित तत्व मिल जाता है कि चंदन और पानी। तो ऑब्वियस है कि चंदन अर्थात श्रेष्ठ है चंदन, तो वो भगवान है। और पानी एक तरह से निम्न है। तो जैसे ही चंदन से पानी का संयोग होता है तो पानी की बूंद बूंद में उसकी सुगंध समा जाती है और इस वजह से उसका भी महत्व बढ़ जाता है। और इसी उदाहरण से आगे के सारे उदाहरण जुड़े हुए हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करना है। मैं केवल उत्तर कैसे बनेगा, कैसे आप उत्तर लिखेंगे, यह समझा रहा हूँ। तो आप उसी का प्रयास करें। जैसे ही आप चंदन पानी से आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे उसी से संबंधित अन्य उदाहरण भी मिलते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत, तुकांत मतलब अंत, हर पंक्ति के अंत में जो स्वर है वो एक जैसा है, जैसे समानी, चकोरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो एक जैसे स्वर वाले हैं। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो पानी समानी। तो इस तरह जो तुकांत शब्दों का प्रयोग कवि ने हर पंक्ति में किया है, आपको इस पद के अन्य तुकांत शब्द लिखने हैं।
तो जो ये शब्द आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। और उसमें यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में बताया भी है कि जैसे पानी समानी, तो बस समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, जैसा कि कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है। अर्थ की दृष्टि से अर्थात उनका अर्थ, अर्थात वो शब्द अन्य शब्द से जुड़ता है, किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। ऐसे ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना है। और उसका भी आपको एक उदाहरण दिया गया है, दीपक और बाती। दीपक दीपक में बाती का प्रयोग किया जाता है, और बाती प्रज्वलित होती तभी दीपक शब्द को पूर्णता प्राप्त होती है, तभी वो दीपक कहलाता है एक तरह से। तो इसी तरह के शब्दों को चुनना है आपको जिनके बीच में अर्थ के आधार पर समानता हो या संबंध हो, और इस तरह उसके उदाहरण आप यहाँ उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने पहले पद पर आधारित पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा की। आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, और अपने व्यूज़ के द्वारा या अपने कमेंट के द्वारा, अगर आपको कोई अड़चन है इस वीडियो के संदर्भ में, आप कुछ अपना कह सकते हैं मंतव्य देना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।